हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ ये सुबह 7 बजे का समय है। मैंने अपना पानी पी लिया है गरम और उसके बाद मैंने बनाने लगी हूँ ख्वाहिश के लिए टिफ़िन। उसके टिफ़िन के लिए मैंने आज बनाई है पनीर भुर्जी की सब्ज़ी, क्योंकि वो भाई बहुत मतलब चूज़ी लड़की है। ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो सब्ज़ी नहीं खानी, पर वो आलू मतलब पनीर की और आलू और पनीर की सब्ज़ी खा लेती है। तो फिर मैंने आज बनाई है पनीर की सब्ज़ी उसके लिए। और साथ में ही मैं बना रही हूँ उसके लिए दूध, और उसके दूध में मैंने डाला है थोड़ा सा बॉर्नवीटा और चीनी, क्योंकि अगर बॉर्नवीटा डालती हूँ तो फिर भी वो थोड़ा सा दूध पी जाती है, नहीं तो वो पहले ऐसे ही खाली पेट ही जाती थी। और बस यहाँ बना दिए मैंने उसके 2 पराठे और पनीर भुर्जी की सब्ज़ी दे दूँगी मैं उसकी। और ना उसकी बस आती है 8 बजे। पहले ना उसकी बस गर्मियों में 6:30 बजे आती थी, पर आजकल सर्दियाँ हैं ना तो थोड़ा लेट आती है। 8 बजे के आसपास आती है। स्कूल उसका 9 बजे का है, मतलब 1 घंटे पहले आती है। और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है भाई, ख्वाहिश को तो बहुत दिक्कत हो रही है कि 1 घंटा जाने का लगता है, 1 घंटा आने का, और इतना थक जाती है ना वो आके बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला मम्मी आदि को तो पास वाले स्कूल में ही डालना, इतने दूर वाले स्कूल में मत डालना। शायद उसका अगले साल हम चेंज करें ख्वाहिशा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसके जाने के बाद फिर मैंने यहाँ बनाई है अपने लिए चाय, और चाय के बिना तो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकती, पर क्या करूँ, लेट हो जाता है, इसलिए पहले मैं बाद में ही आजकल बनाती हूँ चाय। गर्मियों में क्या होता था, टाइम ज़्यादा होता था ना, पहले ही बना के पी लेते थे, फिर उसके लिए सब खाना बनाती थी। पर आजकल इतना सर्दियों में टाइम होता नहीं है, फिर मैं बाद में ही उसके जाने के बाद ही हम लोग चाय पीते हैं। आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिए सुबह सुबह की। और साथ में मैं ले लूँगी अपने ये नट्स जो मैंने रात को भिगा के रखे थे। सुबह के नाश्ते और लंच बनाने के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी होती है। समेट दिया हुआ था मैंने सारा सामान, बस अभी शेल्फ को साफ़ करना रह गया। और बर्तन देखो कितने सारे हैं मेरे, और ये सिर्फ सुबह सुबह के हैं, कितने सारे हैं। और बस किचन साफ़ करनी है, झाड़ू पोछा तो सब हो गया। और मैंने अपने ना घर की दोबारा सेटिंग वैसे ही कर दी जैसे पहले थी। मम्मी ने चेंज कर दी थी थोड़ी सी, क्योंकि पहले देखो ऐसे था मेरा बेड, ये फोल्डिंग मैंने ऐसे बिछाया हुआ था। पापा इसको ऐसे बिछा दिया था सीधा करके ना, ऐसे करके, कि पापा को टीवी देखने में ना ऐसे सीधा ना ऐसे दिक्कत होती थी, क्योंकि इधर लेटते थे तो बाहर का दिखता था, पर पापा को फिर टीवी नहीं दिखता था, तो पापा ने ऐसे सीधा बिछा दिया था। पर मुझे ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि ना फिर ये कवर हो जाता है, थोड़ा सा दरवाज़ा कवर हो जाता है, फिर मुझे दिक्कत आती है। फिर मैंने इसको ऐसे ही बिछा दिया दोबारा, अपने जैसे ही कर दिया जैसे पहले था। और ये भी कारपेट भी ठीक से बिछ जाता है, नहीं तो फिर वो ये कारपेट यहाँ तक जाता था। तो मुझे ऐसे करके ज़्यादा स्पेस लगता है अपने ड्राइंग रूम में, और मुझे खुला खुला ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो तब ऐसे कर लिया था, अब ऐसे कर लिया, अब अपनी तरफ से सेटिंग कर ली मैंने। और मम्मी का रूम भी मैंने सेट कर दिया था। पापा ने दरवाज़ा बंद करवा दिया था, क्योंकि इधर से ना दिन में हवा आती थी, पर मैंने फिर खोल दिया और ऐसे लंबा बिछा दिया था। पापा ने ये बिछवा दिया था, मतलब पापा ने तो क्या बिछाया था, हमने बिछाया था। और फिर मैंने ऐसे इसको ऐसे ही कर दिया। और ये ख्वाहिश की चेयर भी पीछे पड़ी थी, ये फिर मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि इस रूम में फिर जगह नहीं हो रही थी। ऐसे कर दिया, सारा सामान वैसे ही सेट कर दिया जैसे पहले था। आदि की साइकिल भी है रखी है, बेचारी घूमती रहती थी। अब यहाँ सारा मतलब जो सारा सामान है ना इधर उधर का, वो मैं इसी रूम में रख देती हूँ। फिर भी बहुत खुला खुला हो गया। ये दरवाजा बंद हो गया था तो बिल्कुल ही रोशनी नहीं आती थी घर में, अब खोल दिया तो रोशनी आती है, और 2-3 बजे तो धूप भी आती है अंदर। ये कंबल एक मेरे भाई रखा हुआ, इसे किसी को ओढ़ना। और ये सचिन यहाँ पे बैठ के अपना काम कर लेते हैं। ये चेयर है, जैसे कोई आता है तो खोल लेते हैं हम। और दिखाती हूँ ख्वाहिश का रूम भी, ख्वाहिश का रूम तो वैसे ही है, इसका रूम वैसे ही सेट हुआ पड़ा है ख्वाहिश का। इसकी बुक्स पड़ी हैं, और यहाँ पे इसके देखो बॉडी लोशन वगैरह अपने रूम में ही रखती है। इसकी दवाई खांसी हो रही ना उसके। और ये इसका रूम, हेडफोन और ये मच्छर मारने का ये रखा हुआ उसकी रूम में। बस एक टेबल रखी है उसके रूम में, तो कुछ नहीं है। और अपना रूम दिखाती, और मेरा रूम है ऐसे। ये मैंने अभी कपड़े तय करने हैं, उतारे हैं मैंने, और पूरा सेट हुआ, मतलब सारा सामान साफ पड़ा है पूरा घर। बस किचन साफ करनी रह गई है। चलो करती हूँ, किचन पड़ी है।
झाड़ू पोछा तो मेरी हाउस हेल्पर आती है, वो करती है, पर जो बर्तन होते हैं वो मैं ही करती हूँ। पर मैं सोच रही थी सर्दियाँ लगा लेती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए भी, पर अब तो आधा सर्दियाँ निकल ही गई हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने ना फिर गीज़र लगवा लिया था इसलिए कि गर्म पानी से ईजी से कर सकूँ मैं। उसके बाद मैंने कर ली थी अपने बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करके मैं नीचे रख देती हूँ। फिर नीचे रखने के बाद फिर मैं दोबारा टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि इससे ना सारा पानी नीचे गिर जाता है, रह जाता है। टोकरे में ना बिल्कुल सूखे हुए मिल जाते हैं मुझे थोड़ी देर में। और उसके बाद में जो ये मेरे कप हैं, इनको भी मैं स्टैंड में लगा दूंगी, नहीं तो फिर ना वो इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। और बस अब मेरा बर्तन का काम तो हो गया, अब रह गई है प्लेटफॉर्म साफ़ करने की बारी। अब उसको करते हैं। सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी गैस साफ़। गैस साफ़ हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आधा काम निमट गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे गैस साफ़ करने में ही लगता है, गैस स्टोव, क्योंकि ना उस पर ना वो गिर जाती है चाय वगैरह, तो उसको साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और अब मैं एक दिन में एक बार तो मेरी निकलती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने कर दी अपनी गैस साफ़, तो फिर प्लेटफॉर्म साफ़ किया। पहले ना मैंने इसका मोटा मोटा सारा कचरा उठा दिया था, जो आटा वगैरह गिरा होता है, और फिर इसमें थोड़ा सा रिफाइंड वगैरह भी गिर गया था मेरे से, तो मैंने ना थोड़ा साबुन लगाया और उसे साफ़ कर दिया। और ये जो पीछे कप में है ना, ये दूध रखा है, मैंने आधी का ले बनाया था, वो उसने पिया ही नहीं, तो ये कप में ऐसे ही रखा। मैं तो फिर क्या करती हूँ, जो आधी दूध नहीं पीता मैं तो अपनी चाय में डाल के फिनिश कर देती हूँ उसको ना वो वाला दूध नहीं देती फिर, क्योंकि उसमें बाय भर जाती है। पर मैं क्या करती हूँ, उसको फेंकती तो हूँ नहीं, अपनी चाय में डाल लेती हूँ, ऐसे बर्बाद तो नहीं कर सकती। प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद आती है इस कपड़े की साफ़ करने की बारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें सब गंद भर जाता है। तो इसको मैं साबुन से रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ, यहीं पर धोती हूँ मैं। कई बार ज़्यादा ही गंदा हो जाता है तो मैं इसको बाथरूम में ले जाती हूँ, गर्म पानी में भिगा के ना, इसे ब्रश मार देती हूँ नहाते हुए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और उसको भी अच्छे से धो दिया। फिर और एक छोटी सी ना मैंने डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसमें ना मैं जैसे चाय पत्ती हो गई है, थोड़े आलू वगैरह, प्याज छिलके के छिलके होते हैं वो डालती हूँ, और जैसे मैं बहुत बड़ा कचरा नहीं डालती, छोटा छोटा सामान ही डालती हूँ किचन का। तो ये भी भर की थी पूरी थैली, दिन में मैं 2 बार चेंज करती हूँ, नहीं तो मेरी गंदी लगती है रखी हुई ना। तो ये भर की थी, तो फिर इसको भी चेंज किया मैंने। और फिर इसके बाद मैंने की अपनी सिंक साफ़। सिंक भी मैं ना हर रोज़ दिन में 2 बार तो मैं ये साबुन से साफ़ करती हूँ, नहीं तो मुझे ये जो चिकनी चिकनी सी जाती है ना सिंक, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे बिल्कुल क्लीन होती है ना तो वो ज़्यादा साफ़ लगती है। और ये मैं ना गिलास ढूंढ रही थी, मुझे गिलास ही नहीं मिल रहा था पानी डालने के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ अब मुझे पानी डालना है ना, इससे नल से तो जाएगा नहीं। और जो ये साफ़ होता है, ये बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है, उस अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मेरी देखो किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है, और अब इसमें कोई काम ना करे कल तक, पर ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। और देखो सिंक भी कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल चमक गई है मेरी। और ये ना मैंने ऊपर गीज़र भी लगवा लिया था, ये भी दिखा रही हूँ कि मेरी ये ना मेरा पुराना गीज़र है, अहमदाबाद वाला, अभी तक चल रहा है। और देखो कितनी साफ़ लग रही है ना। ऐसे बाहर निकालती हूँ और इनको लेके जाती हूँ। ये तो नीचे डाल देती हूँ इनकी शर्ट ना हैंगर पे, और जो ये वाले कपड़े हैं वो डालती हूँ बाल्टी में ऊपर ले जाने के लिए। सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहा ली थी, और मैंने ना उधर एक तरफ मशीन भी ऑन कर दी थी, तो मेरे मशीन में के कपड़े भी धुल गए हैं। अब मैंने जाना है इनको ऊपर सुखाने के लिए। और जो छोटी छोटी सॉक्स वगैरह होती हैं, और सचिन की जो शर्ट होती है जो हैंगर पे टांगती हूँ, तो मैं नीचे ही टांगती हूँ। और सॉक्स भी आजकल कितनी सारी हो जाती है, 4 जोड़ी हो जाती हैं, पर ये मेरे पास गोल गोल हैंगर है ना, इस पर टांग देती हूँ तो अच्छे से इस पर सूख जाती हैं। मैं ऊपर आई तो देखा तो आंटी के भी कपड़े फैल रहे थे, तो फिर मैंने उनको एक साइड में किया, फिर मैंने अपने फैलाने चालू किए। और मैं ना नीचे से ना एक शॉल लेके आती हूँ, क्योंकि जब मैं कपड़े फैलाती हूँ ना, तो धूप ना बिल्कुल फेस पे आती है, तो इसलिए ना शॉल लेके आती हूँ, कहीं मुझे सनबर्न ना हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सनबर्न होता है। और ऐसे लपेट के कवर करके ना फेस को, फिर तब मैं कपड़े सुखाती हूँ। और बस देखो यहाँ पे ना बादल भी कैसे हो रही है। जब मैंने वीडियो वो एडिटिंग करी थी तब देखे, मैंने कहा यार बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हटा दो, खिचड़ी ये दलिया है बेटा, ये खिचड़ी आता
कोशिश कर रही हूँ आदि को खेलना खिलाने की, क्योंकि उसकी तो नौटंकी चल रही है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ऐसे खाना है, मुझे वैसे नहीं खाना। आजकल वो ना पापड़ खा रहा है दही के साथ, कह रहा वही खाऊंगा मैं, चल वही खा ले। और मैंने दलिया बनाया अपने लिए, दलिया बनाया नहीं है, मतलब ये रात का ही बचा हुआ था और फिर वेस्ट जाता तो कोई तो और कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए डाल लिया था। और आदि को भी मैं यही खिला रही हूँ क्योंकि दलिया वो खा लेता है। यहाँ पर आज ना नौटंकी कर रहा है क्योंकि उसको पापड़ दिख गया ना, कह रहा पापड़ पापड़ खाऊंगा सिर्फ दही के साथ। तो फिर भी मैंने उसे मतलब कहानियाँ वहानियाँ सुना के उसको खिला ही दिया था, थोड़ा बहुत था तो खा लिया था उसने। पर बहुत नौटंकी करता है, मतलब टेबल लेके आए, मेरे टेबल पे बैठेंगे, ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं, मतलब बहुत नौटंकी करनी पड़ती है उस लड़के के साथ ना। खाखरा खाखरा खा रहा है और मुझे भी खिला रहा है। आंटी से खाखरा लिया, बेटा तू आंटी का सारा खाखरा सारा डब्बा खत्म कर दिया। अभी खराब हो जाएगा पेट। नहीं करते, आंटी के लिए बचा दो थोड़ा सा। तो हाँ तो बताओ। आंटी के लिए बचाना होता है ना। नहीं, मैं दादी था। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं और आधी सो गए। ख्वाहिश भी आ गए स्कूल से, उसको खाना दिया, 3 साढ़े 3 बजे तो हम लेटे ही थे और सो गए क्योंकि आज ना आधी की ट्यूशन की भी छुट्टी थी, क्योंकि उसकी मैम ना उसमें बिजी है। एनुअल डे में 3 दिन तक चलेगा ना उनके स्कूल का एनुअल डे, तो उसकी ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई और मैं और आधी सो गए। हम 4 बजे तो सोए ही थे और 6 बजे उठे और फिर है ना मैंने कहा और हम इतना बाहर गए तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा। फिर मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई और आदि के लिए दूध। उसने बोला मम्मी दूध बना दो, मैं उसके लिए दूध बनाया और पिया नहीं रखा, ऐसे के ऐसे रखा। कल भी उसने ऐसे ही किया, इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे उसके ऊपर लड़के के। कल भी मैंने 2 बार दूध बनाया उसे और पिया ही नहीं। अभी भी देखो ये रखे गया है, दिखा। पहले मैं उसका बड़े कप में लेके आई, मुझे कब बड़े कप में नहीं पीना तो छोटे कप में दिया, ये रखा, छोटे कप में भी रखा और बड़े कप में भी रखा। मैंने अपनी चाय वगैरह पी ली थी और अभी लेके आती हूँ ऊपर से कपड़े। अब 6:30 हो गए हैं, नहीं तो फिर वो सील से जाएंगे। और बस ऐसे ही चल रहा है सारा। और ये सूट ना इतना गर्म है ना मेरा, इसमें तो रात को ना गर्मी लगनी चालू हो जाती है। मेरे पास गर्म सूट तो है नहीं, मैं ऐसे ये मैंने पिछले साल लिया था और बहुत गर्म है, इसमें ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और एक और है मेरे पास ऐसा ही रेड कलर का, रेड के महरून का अजरिया सा ऐसे कुछ टाइप का, मैं दिखाऊंगी, वो तो और भी मोटा है। वो मैंने लिया था मसूरी से और ना हुडी वाला है, वो मेरे से पहना ही नहीं जाता। इस बार तो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना और ना थोड़ा सा लूज भी है, ये बिल्कुल फिट है। चलो वो तो कोई बात नहीं, पर वो ना हुडी वाला है, ऐसा लगता है पीछे कुछ बाहर सा गिरा दिया इसने, इसलिए मैं तो वो तो नहीं पहन पाती। पर जिस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना उस दिन ही पहना जा सकता है, वो इतनी गर्मी लगती है उसमें। मैंने ना मसूरी से लिया था, पहला था मेरा। मुझे ना ऐसे हम गए थे पिछले साल की बात है वो, हम लोग मसूरी गए थे ना देहरादून से। कोरोना के बाद हम गए थे दिवाली पे घर, मम्मी और वहीं पे रहते थे तब देहरादून, तो फिर मसूरी गए थे तो वहाँ से लिया था। बहुत अच्छा लगा था, अच्छा तो लगता ही है वो तो। और इस कलर, इसका तो ग्रीन सा कलर है और उसका तो रेड या महरून सा कलर है, वो तो और भी बहुत प्यारा लगता है। पर मेरे से पहना ही नहीं चाहता, एक तो हुड्डी की वजह से और उससे भी ज़्यादा गर्म है, ये इतना गर्म नहीं है, वो तो और भी ज़्यादा गर्म है। और क्योंकि नॉर्मल सूट तो कॉटन के तो नहीं डाले जाते, उनमें तो इतनी ठंडी। मैंने कल डाल लिया था, फिर शाम को आके मैंने चेंज ही करा, फिर अपना ये ट्राउज़र टी शर्ट ही पहन लिया। एक दो और नॉर्मल ट्राउज़र टी शर्ट है वो पहनती हूँ। अब सूट ले लूँ गर्म तो उन्हें सिलवाना पहनाना, अच्छा छोड़िए, अपने ट्राउज़र टी शर्ट ले, उन्हीं में अपनी सर्दी निकल जाएगी। और पता एक सूट तो मेरे पास पड़ा भी है ऊपर का, और जब मैं हम शुरू में देहरादून रहते थे 12-13 साल पहले की बात है, वो भी मेरे पास पड़ा है अभी कहीं पर। क्या है वो आधी बाजू का है, चलो वो तो कोई बात नहीं, पर नीचे की नहीं पजामी नहीं मिल रही, कहाँ गई वो, नहीं तो मैं उसे पहन लेती। मैंने सिर्फ मम्मी से फिटिंग भी नहीं कराई। लूज आएगा टाइट आएगा, वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं, इसे पहन नीचे कोई भी ट्राउज़र के साथ पहन लूँगी। पहनती हूँ, कल उसको ट्राई करती हूँ पहन के, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैं कपड़े समेट रही हूँ। मेरा जो ब्लेज़र था मैंने जो पहन के गई थी आदि के फंक्शन में, बाहर पड़ा था 2-3 दिन से, तो फिर मैं सोचा चलो उसको भी अंदर टांग देती हूँ। ये ना मुझे उसी के साथ मिला हुआ था, इसका क्या बोलते हैं इसको, कवर, तो फिर इसमें लगा के रख देती हूँ तो ईजी रहेगा, नहीं तो फिर इसमें गंदा हो जाता है ना ये। तो फिर ये अच्छा हुआ कि उसने मुझे दे दिया था साथ में। और ख्वाहिश की भी जैकेट थी, इसके पापा की भी जैकेट थी, वो भी तय करके मैं अंदर रख दूँगी।
उसके बाद मैं करने लगी थी, प्रेस के कपड़ों को समेटने लगी थी, क्योंकि आजकल तो अब मेरे ख्वाहिश के और आदि के तो हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तीनों तो आजकल ट्राउज़र टी शर्ट ही पहनते हैं और सर्दियों के कपड़े वैसे होते हैं उनके ऊपर तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पर सचिन के ये ऑफिस के होते हैं ना, ये मैं प्रेस में बाहर ही देती हूँ, तो फिर काफ़ी दिन से हुए नहीं प्रेस उनके, क्योंकि वो आया तो होगा पर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं थी, मैंने दिए ही नहीं, तो मैं उसको फ़ोन करती हूँ कि भाई लेके जा, कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, बस यही गांठ लगा के रख देती हूँ एक साइड में। आज की रात के डिनर में बना रही हूँ मैं दाल ढोकली अपने स्टाइल में जो बेसन की होती है ना उस स्टाइल में नहीं बना रही हूँ। ये मैं ना नॉर्मल दाल बना के ना उसमें फिर रोटी भी बनाती हूँ, और उसमें दाल में ना रोटी भिगा के ना छोटे छोटे टुकड़े करके भिगा के खाते हैं हम लोग, तो मैं से बोलती हूँ दाल ढोकली। क्योंकि ना मैंने बेसन वाली भी बनाई थी, इनको ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, मुझे तो अच्छी लगी थी पर ख्वाहिश नहीं खाती। बनाऊँगी किसी दिन मैं वैसी वाली भी दाल ढोकली, पर ये मैं नॉर्मल दाल और रोटी बनाती हूँ फिर इसको भिगा के खा लेते हैं हम। तो ये होती है हमारी दाल ढोकली। देखो ये बन गई है मेरी दाल, मैंने बनाई है पीली दाल, ख्वाहिश की फेवरेट है ये वाली। चलो इस ब्लॉग का मैं यही पेंट करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।